बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो हुरूब से मुतल्लिक़ है। हुरूब में सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है, एक तो ये है कि हुरूब अपने हाथों से लोग लगा रहे हैं और लोग समझते हैं कि यार मेरे कंपनी ने हुरूब लगाया है। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हुरूब लोगों के आजकल जो लग रहे हैं वो आप अपने हाथों से लगा रहे हैं। हुरूब से बचना कैसे है? और अगर आपका अल्लाह ना करे कि हुरूब लग चुका है तो फिर आपने नकल कफ़ाला कैसे करना है? जो मुमकिन तरीके हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक इसका वाज़ेह तौर पे कोई हल नहीं दिया गया है। क्योंकि जब भी आप जाते हैं, आप बात करते हैं हुरूब के बाद, तो यही कहा जाता है कि आपका हुरूब नहीं हो सकता, आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता क्योंकि हुरूब लगा हुआ है। तो आज दो चीज़ों पे बात करूंगा, हुरूब से बचना कैसे है और फिर अल्लाह ना करे आपका हुरूब लग चुका है तो उस हुरूब के होते हुए नकल कफ़ाला के लिए आपने ट्राई कैसे करना है। तो आगाज़ करेंगे कि हुरूब अपने हाथों से कैसे लग रहा है। सऊदी अरेबिया में एक कानून है, वो ये है कि आप सऊदी अरेबिया में बग़ैर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के नहीं रह सकते। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सऊदी अरेबिया में आप नहीं रह सकते। अगर रहना है सऊदी अरेबिया में वर्क वीज़ा पे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ये कानून है, 100% अमल दरामद अभी तक इस पर नहीं हुआ है। जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कीवा पे नहीं है वो इससे बरी ज़िम्मा है। ये कानून उन पे लागू अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये कानून उन पे भी लागू होगा। अभी ये है कि ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कफील के साथ, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होने जा रहा है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपना नकल कफ़ाला दूसरी तरफ कोशिश करते हैं कि मुझे दूसरी तरफ नकल कफ़ाला चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं। जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे लोग इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का सही टाइम क्या है। यहाँ पे आके मसला फंसता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट हफ्ते बाद ख़त्म हो रहा है, 3 दिन बाद ख़त्म हो रहा है, मैंने टर्मिनेट कर दिया। ऐसा भी होता है। कुछ लोग अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तो कर देते हैं, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट अपने टाइम पे नहीं करते। यानी जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में 90 दिन बाकी हैं, तो आज टर्मिनेट कर दिया। आज टर्मिनेट जब हो गया तो फिर 90 दिन जॉब की तलाश में रहते हैं, क्योंकि मौजूदा कफील से, कंपनी से तंग होते हैं, कहते हैं यार इसके पास तो हमने रहना ही नहीं है। लेकिन नई जगह पे उनका नकल कफाला नहीं हो पाता, नया कोई अच्छा कफील नहीं मिलता, कंपनी नहीं मिलती। फिर क्या होता है कि ये ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुके होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही इनका सिस्टम में हुरूब लग जाता है। इसी तरह जो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट लेट टर्मिनेट करते हैं, यानी आखिरी दिनों में जाके टर्मिनेट करते हैं, तो उनका भी यही मसला आता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो मौजूदा है आपका, इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की वजह से और नया कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से आपका हुरूब लग जाता है। तो सबसे पहली एहतियात तो ऐसे अफराद जिनका ऑलरेडी कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने ये करनी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करना भी है तो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम से आपने एक्सेप्ट भी करना है। ऐसा ना हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर बैठे, नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ना करें और फिर आपका हुरूब लग जाए। बचने का तरीका ये है। अब बहुत सारे लोग हैं कि जिनके हुरूब लगी हुई है ऑलरेडी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आज के दौर में किसी भी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे मौजूद है, ज़ाहिर है वो कंपनी वाला होगा या मुसस्सा वाला होगा, तो उसका हुरूब कफील कंपनी लगा ही नहीं सकते। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ टर्मिनेट करते हैं। जब कंपनी या कफील आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आपके पास मैसेज आता है, आपको 60 दिन मिलते हैं, 60 दिन के अंदर नकल कफाला करवाएं या फिर 60 दिन के अंदर खुरूज लगवा के चले जाएं। आपको 60 दिन का टाइम मिल जाता है। लेकिन जब कंपनी टर्मिनेट करती है आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन जब आप टर्मिनेट करते हैं और नई जगह पे आप अपना नया जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आपका नकल कफाला नहीं हो पाता है, तो ऐसी सूरत में आपका जो हुरूब लगता है वो यूं समझे कि आपके हाथों से लगा हुआ है। इसमें आपको चांस भी नहीं मिलता कि यार आपके पास 60 दिन बच गए हैं, आपके पास नकल कफाला करवाएं या खरूज लगवा लें। क्योंकि जो ऑटो हुरूब आपका लगता है इस तरह का, तो उस हुरूब के होते हुए फिर आपका खरूज लगना भी मुश्किल होता है और नकल कफाला करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सऊदी लेबर लॉ में अभी इसकी गुंजाइश ही नहीं रखी गई है। अभी तक ये नया नया सिस्टम है, सिस्टम में अपडेट दी गई है, बाकायदा कानून जो है उस पर अमल दरामद या अनाउंसमेंट उसकी अभी तक नहीं हुई है। तो इस वजह से ऐसा हुरूब जिसका बंदे का लगता है वो बंदा फंस जाता है। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, आ जाते हैं उस दूसरे टॉपिक की तरफ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लग चुका है और उसके बाद नकल कफाला कैसे कराएं।
पहली बात तो यह है कि जिस बंदे का भी ऑटो हरूब लगता है सिस्टम से, कफील कंपनी ये वाला हरूब नहीं लगाते, ये अपने हाथों से लगा होता है। तो ये हरूब जिस बंदे का भी लग जाता है, आप मकतब अमल चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, आपका नकल कफाला नहीं होता, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई इख्तियारात नहीं है, वाज़ेह तौर पे कानून पे अमल दरामद नहीं है, कानून की मज़ीद जो तफसील है वो नहीं आई हुई है। बहुत सारे मसाइल हैं, मकतब अमल वाले बारी इस बारे में परेशान है। तो इसका वाहिद हल ये है कि आपने कोशिश करनी है। अब कोशिश आपने कैसे करनी है? कोशिश आप पहले करेंगे, सबसे पहले आपने जो अहम अहम डॉक्यूमेंट है ना वो बनाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या करना है कि सबसे पहले नए कंपनी, नए कफील से आपने बात करनी है, उनको बताना है ये सारी मेरी सिचुएशन है। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एक आपका, आपके लिए एक लेटर लिखेंगे मकतब अमल को, और उसमें तफसील लिखेंगे आपकी, इकामा नंबर, नाम, डिटेल, आपका काम, सारी चीज़ें कि ये बंदा हमें रिक्वायर्ड है, ये बंदा हमें चाहिए, हम इसका नकल कफाला लेना चाहते हैं। फिर उस पेपर का वो करवा देंगे गुरफत जारिया। एक पेपर आपके पास ये आ गया। उसके बाद दूसरा जो पेपर आपका बनेगा, वो आपका बनेगा आपकी जो पिछली कंपनी है, यानी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था, उसकी तरफ से एक एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अरबी में इसे अदम एतराज़ भी कह सकते हैं, अदम माने भी कह सकते हैं, ला माने भी कह सकते हैं, शहादा शहादा अदम एतराज़, इस तरह आप कंपनी को कह सकते हैं। तो पिछली कंपनी आपको ये एनओसी लेटर देगी। अब सवाल ये है कि पिछली कंपनी आपको एनओसी लेटर क्यों देगी? भाई वो तो उसके साथ तो आपका झगड़ा हुआ है, या आप तो उनकी बात ही नहीं मान रहे थे। अगर वो नहीं मानते तो इसका दूसरा तरीका भी है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो एक लेटर वो होता है, उसका उर्फ़त जारिया होता है। ये दो जो लेटर हैं आपके पास होने ज़रूरी हैं। जब आप के पास ये दो लेटर आ जाए, दोनों का उर्फ़त जारिया हो जाए, तो सबसे पहले आपने ट्राई ये करनी है, कोशिश ये करनी है कि आपने कीवा टीम को कांटेक्ट करना है। और जब आप रिक्वेस्ट उनको सेंड करते हैं, उनकी हेल्प एंड सपोर्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे, तो ये वाले लेटर्स जो है आपने साथ में अटैच करके भेजने हैं, और साथ में ये डिटेल लिखनी है कि मेरा जो ऑटो हरूब लगा है वो इस वजह से लगा है कि मैंने नकल कफाला लेना था, पहली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, अभी तक नई का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी या आई नहीं थी, तो मेरा ऑटो हरूब लग गया है। तो बहुत चांस है कि कीवा टीम आपको सपोर्ट करेगी और इसमें कोई फ़ायदा आपको हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि ये ओरिजिनल लेटर लेके आप मकतब अमल चले जाएँ, वहाँ पे जाके अपनी एक रिक्वेस्ट जमा करवाएँ, और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं होगा तो कम अज़ कम आपको कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है कि आपका ऑटो हरूब जो वो कैंसल हो, आपकी मौजूदा कंपनी वो भी नहीं कर सकती। इसमें एक और ट्रिक भी है, वो भी आप आज़मा सकते हैं, क्योंकि तकरीबन कुछ 6 महीने पहले एक बंदे को उसका फ़ायदा हुआ था। वो ये था कि जो पिछले उसकी कंपनी थी, कंपनी को उन्होंने बताया कि ये मेरा हरूब लग गया है, तो कंपनी ने क्या किया कि उन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया। जब नया कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया, इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया, तो इस बंदे का वो हरूब हट गया और दोबारा उसी कंपनी में बंदा बहाल हो गया। लेकिन ये चीज़ गारंटी वाली नहीं है, उसके बाद किसी के साथ हुआ नहीं है। एक एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है, तो ये तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं। घर बैठे कुछ भी नहीं होगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।